दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पे, और उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे समाजवादी पार्टी विधानसभा में विधायक दल के नेता माता प्रसाद पांडे जो नेता विपक्ष, और लाल बिहारी यादव जी जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। ये लोग गए थे, वहां पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण हट सड़कों को चौड़ी किया जा रहा है, कुछ कॉरिडोर बन रहा है गोरखपुर में, वहां कुछ दुकानों को तोड़ा गया, उसको लेकर व्यापारी बड़े नाराज थे। तो उनसे मिलने के लिए गए, तो वहां उन लोग के गाड़ी काफिले पे कुछ लोगों ने विरोध किया, काफिले की एक दो गाड़ियां भी तोड़ दी गई और बड़ी असहज सी स्थिति हो गई। सपा के लोगों ने तो तुरंत ट्वीट भी करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया, मैं उसको ट्वीट को पहले पढ़ के सुनाता हूं। जो उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने जो कहा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ट्वीट। माफी चाहूंगा, थोड़ा समय लग रहा है आप लोग को। हाँ, मैं ये ट्वीट और कि गोरखपुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी और श्री लाल बिहारी यादव जी पर असामाजिक तत्वों का हमला घोर निंदनीय है। यदि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जनसंपर्क और जन समस्याओं की सुनवाई पर सत्ता संरक्षित अराजक तत्वों द्वारा प्राणघातक प्रहार होगा तो यह अराजकता का राज ही कहलाएगा। आरोपियों के विरुद्ध पक्षपात विहीन कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, अन्यथा ये माना जाएगा कि ये हाथा नहीं है भाता, पीडीए नहीं सुहाता का एक ऐसा प्रकरण है जिसके पीछे सोची समझी साजिश रची गई थी, और वीडियो भी शेयर किया है। और हमारे साथ हैं गोरखपुर के जाने माने वकील और सपा के प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी, क्योंकि खुद गोरखपुर में बैठे हुए हैं। कीर्ति जी, आपने सुना कि आपके नेता ने क्या ट्वीट किया, लेकिन आप बताइए गोरखपुर में दरअसल मामला क्या हुआ। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार योगी जी के नेतृत्व में जो गोरखपुर के अंदर सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिनके मकानें गिराई जा रही उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा, जिनके दुकानें गिराई जा रही उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा, और एक तरफ तो दुकानें गिर रही है, एक तरफ तो उस पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित व्यापारी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ जिसका घर गिर रहा हो घर विहीन हो रहा है, जिसकी दुकानें जा रहे हो बेरोजगार हो। इन दोनों समस्याओं से लोग लगातार जूझ रहे हैं। गोरखपुर में ही धर्मशाला बाजार से लेकर के घंटा घर से नॉर्मल टैक्सी स्टैंड तक एक विरासत गलियारा बनाने के नाम पर लगातार दुकानों में तोड़फोड़ किया जाता है। व्यापारी परेशान है, जो आवास है उसमें बीच बीच में वो लोग परेशान है, उनके घरों को गिराया जा रहा है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा। तो इस दशा में जो शिकायत हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव तक पहुंची, जो पीड़ित की आवाज वहां तक पहुंची, जो लोगों का दर्द पहुंचा हम लोगों के माध्यम से, उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया और दो बड़े नेता उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है विधानसभा में और विधान परिषद में, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद को भेजने का काम आज वो गोरखपुर में आए थे। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत कि जो वो कुकर्म कर रहे हैं उसका पर्दाफाश न हो जाए, जो गलत कर रहे हैं वो विपक्ष भी न जान जाए, आदरणीय अखिलेश यादव तक वो बात न पहुंच जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता, मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस प्रोटेक्शन में खड़े होकर जिस तरीके से विरोध किया, जिस तरीके से ईंटा पत्थर चलाए, जिस तरीके से गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जिस तरीके से हमले किए गए, ये भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि इसका जो कुकर्म है वो पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए इस तरीके का कुकर्म किया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा, हम लोग भी गोरखपुर में लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया, जिन प्रशासनिक अफसरों के सह पर इस तरीके का कृत्य हुआ, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई प्रशासन को, अधिकारियों को बड़े करना चाहिए, क्योंकि उस सब के वीडियो हैं। नहीं कीर्ति जी, मैं आपको रोकूंगा। ये दौरा तो पूर्व निर्धारित था,
इसकी जी सूचना प्रशासन को पहले से होगी जी कि जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा। तो आपका जी कहना है कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए थे, या फिर पुलिस प्रशासन जो वहां मौजूद था वो मौन रहा भाजपा के नहीं, उग्र कार्यकर्ताओं के साथ? मैं कह रहा हूं कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो डेलीगेशन जाता है उसकी सूचना वहां के प्रशासन को पहले दी जाती है। और दोनों लोगों का प्रोटोकॉल, दोनों लोग नेता प्रतिपक्ष हैं, एक विधानसभा में एक विधान परिषद में, उनका अपना वो भी ठीक है। प्रोटोकॉल है। और उस प्रोटोकॉल के बाद अगर आप नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और विधान परिषद की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके काफिले की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो उत्तर प्रदेश में ये बात कही जा सकती है कि अराजकता पूरी तरीके से कायम है। आम आदमी भी अब असुरक्षित है तो क्योंकि इनके एक मतलब बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ तथाकथित कार्यकर्ता जो अपने को व्यापारी शो कर रहे थे, उस वीडियो में इतने लोगों के चेहरे हैं, कुछ पार्षद हैं, कुछ महानगर के पदाधिकारी हैं, कुछ जिले के पदाधिकारी हैं, और प्रशासन इनको संरक्षित करता रहा। प्रशासन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। इस नहीं तरीके से एक बात तो तय है कि सत्ता संरक्षित गुंडे इस तरीके की अराजकता पैदा करने का प्रयास किया गोरखपुर के अंदर, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहे और पूरा भ्रमण कार्यक्रम जहां से जहां तक होना था वो भ्रमण कार्यक्रम करके हम लोगों ने पीड़ितों का, व्यापारियों का दर्द जाना है, और हमारे दोनों नेता जो आए थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनकी बात को पहुंचाने का काम। कीर्तिनिधि जी, एक बात समझ नहीं आ रही, सरकार तो कहती है कि हम हर आदमी को मुआवजा देंगे, तो फिर मुआवजा कैसे नहीं मिला? जब आप जिसकी दुकान तोड़ी जा रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि बाजार रेट से 4 गुना या 5 गुना वो पैसा दिया जा रहा है, तो ये क्या मामला है? आप तो सीनियर पत्रकार हैं। हाँ सर। आपको याद होगा अयोध्या के अंदर भी जिस तरीके से हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते को तोड़ा गया, सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों के पास किसी के पास पेपर नहीं था, जिसके कई पुश्त से लोग जिन मकानों में रह रहे थे उन मकानों को गिरा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई कि उनके रहने के लिए कोई आवास तक का इंतजाम नहीं कर पाई। तो जब राम की नगरी अयोध्या में इतना अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो ये तो उनका अपना जिला है, लगातार अन्याय कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि असुरंस से मेडिकल कॉलेज रोड बना, उसमें भी लोग जो कई पुश्तों से रह रहे थे उनके आवास गिरे, उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। जिनकी दुकानें गई वो बेरोजगार हो गए। और अगर उस दुख दर्द को जानने कोई आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं कि विपक्ष भी न जान जाए कि गोरखपुर में कहां कहां अन्याय हो रहा है। तो ये कुल कितने किलोमीटर का रास्ता है जहां पे ये विरासत कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है? विरासत गलियारा जहां बनाने की बात हो रही है, हमें लगता है कि लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ सड़क कितनी चौड़ी की जा रही है? ये सड़क तो पतला था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं देखिए, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं गालूंगी। समाजवादी पार्टी चौड़ीकरण हो, लेकिन जिसका मकान गिरे, जिसकी दुकानें गिरे, दुकानदार को दुकान का इंतजाम हो, जिसका मकान गिरे उसके लिए मकान का कहीं इंतजाम करे सरकार, उनके रहने का इंतजाम करे। लेकिन सरकार सड़क चौड़ीकरण कर रही है और लोगों को बेरोजगार कर रही है। रोजगार देने के बजाय सबकी दुकानें गिरा रही है, और दुकान गिरने के बाद किसी के दुकान का कोई इंतजाम, किसी के रोजगार का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर रही। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि क्या कुछ तो ऐसा थोड़ी हुआ कि सब आदमी को मुआवजा नहीं मिला होगा। जिनके कागज पूरे होंगे उनको मुआवजा मिला होगा, ये मैं मान सकता हूँ कि कई लोग पुश्तैनी होते हैं, कागज नहीं होते। ये बात मैं सही कह रहा हूँ, आप मान रहे, क्योंकि आपने अयोध्या का जिक्र किया। कई लोग ऐसे हैं जिनके 3-4 भाई, अब पता चला कि 3 लोग आगे हैं, एक पीछे है। पीछे वाले ने कंप्लेंट किया तो 3 उनका भी मुआवजा रुक गया। ओह, तो ये तो परिवार का मामला है ना साहब। ये तमाम तरीके का डिस्प्यूट है। और देखिए, एक बड़ी रोचक कई बातें बीच बीच में निकल करके आई। व्यापारियों ने अपना दर्द बयां किया। मैं कह रहा हूं, जो जिसके पुश्तैनी कोई व्यापार चल रहा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल से व्यापार कर रहा है, जिनका परिवार व्यापार कर रहा है,
आज उस सड़क पर दुकानें गिर गई, कहां जाएं? क्या ऐसे सरकार को कितने उस लोगों दिशा में पहल नहीं करना चाहिए? ऐसे, क्योंकि सैकड़ों आप तो लोग, सैकड़ों लोग हैं ऐसे, पूरी पूरी दुकान कट गई। 20 से 25 मीटर की रोड को 60 मीटर रोड किया जा रहा, दोनों तरफ की पूरी पूरी दुकानें कट जा रही। अगर सरकार सड़क चौड़ीकरण करे बेहतर काम, लेकिन जिन लोगों की दुकानें जा रही है उनके लिए दुकान का इंतजाम तो करे कहीं व्यापार का। वो तो घर एकाएक बैठ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने बात संभाल तो ली, क्योंकि 3.5 किलोमीटर तक फिर आपके जो दिल्ली लखनऊ से प्रतिनिधिमंडल आया था, नेता विपक्ष, विधानसभा के नेता विपक्ष, विधान परिषद के, दोनों लोगों ने दौरा तो किया, ठीक है, थोड़ी बहुत तोड़फाड़ हुई दिखा हमने। देखिए देखिए, इसमें प्रशासन की कोई कामयाबी नहीं कही जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए थे, जिस तरीके से ये मैसेज कन्वे हुआ लोगों तक, कार्यकर्ता तो बड़ी तादाद में पहले से था, लेकिन जैसे जैसे कन्वे होता गया कि हमला हो गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, काफिले पर हमला हो गया नेता प्रतिपक्ष के, तो धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती गई, आम जनमानस भी उसमें शामिल होता गया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत के बल पे, मैं कहूंगा कि पूरा पदयात्रा जहां से जहां तक जाना था, जहां जहां व्यापारियों से मिलना था, जिनकी घरें टूटी, जिनका व्यापार गया, उस सब से मिलकर के एक समरी तैयार करेंगे हमारे दोनों नेता, और ऊपर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमें लगता है कि हमारे नेता दयालु हृदय के हैं। अभी तो इटावा की घटना में भी देखिए, सभी पीड़ितों को आर्थिक मदद भी किया, सम्मान भी दिया, जो उनका अपमान हुआ उससे उबारने का भी उनको प्रयास किया। तो दयालु हृदय के हैं। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इस पे कोई रणनीति बनेगी, और उन व्यापारियों की और जिनकी मकानें गिरी उन पे निश्चित रूप से कोई न कोई मदद समाजवादी पार्टी भी करेगी पहल करके। मतलब आपका ये मानना है, आपका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी यहाँ जो पीड़ित हैं, व्यापारी और आम आदमी, जिनका अतिक्रमण की वजह से या सड़क चौड़ीकरण की वजह से गोरखपुर में मकान टूट रहा है और दुकान टूट रही है, जिनकी सरकार कोई मदद नहीं कर रही, उनको उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, उनको सरकार से मुआवजा दिलवाएगी, या फिर अपने पास से कुछ ना कुछ मदद करेगी। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी खड़ी है उनके साथ, कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आने वाले दिनों में भी खड़ी रहेगी, उनके लिए संघर्ष करेंगे। आज अगर नेता प्रतिपक्ष आए हैं तो केवल उनसे मिलने नहीं आए, एक रिपोर्ट तैयार होगी, कल सदन चलेगा, उनकी लड़ाई सदन में भी लड़ी जाएगी। सरकार तो विपक्ष की आवाज लगातार दबाना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी आवाज बनकर के दोनों सदन में उनकी आवाज को उठाएगी, अपने नेता तक पहुंचाने का काम करेगी, जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में भी वो आवाज उठेगी, और निश्चित रूप से जो पीड़ित है उनके साथ न्याय किएगी समाजवादी। नहीं, एक तो मीडिया में खबरें आती है कि गोरखपुर का बहुत विकास हो गया, अब आप ही बता रहे हैं कि 20 मीटर सड़क इसको चौड़ा करके 60 मीटर किया जा रहा है, तो इससे गोरखपुर के लोगों को ही फायदा होगा, जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक स्मूथ रहेगा, समय बचेगा। मैं इस बात से, देखिए आलोक जी, कभी इनकार नहीं किया। मैंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो, लेकिन जिनकी व्यापारी खत्म हो रही है उनको व्यापार का इंतजाम कौन करेगा? ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी उनके व्यापार। जी, ये बताइए मुझे कि मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 या 3 दिन गोरखपुर खोद रहते हैं, जनता दरबार की फोटो बहुत आती है। मैं तो गोरखपुर, जब से मुख्यमंत्री जी योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से मैं गोरखपुर ही नहीं आया हूँ, तो लेकिन वहाँ गोरखपुर हर दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, रहते हैं, और मंदिर में जनता दरबार लगता है। तो ऐसी, और गोरखपुर में सारे विधायक भी जो है वो भाजपा के ही है। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी गोरखपुर मुख्यमंत्री जी के दरबार में आप आइए, अच्छा, या किसी को भेजिए, तब उस दरबार की सच्चाई आपको पता चले। नहीं, मीडिया में तो किस तरीके से, नहीं, मैं नहीं कहता कोई मिलता नहीं, किसी से मिलते नहीं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन मिलते उसी से हैं जिसको प्रशासन चाहता है। अच्छा, वहां भी प्रशासन खेल कर देता है? प्रशासन वहां भी बड़ा खेल करता है, सबके आवेदन पहले बाहर पढ़ लिए जाते हैं। अच्छा। जो मुख्यमंत्री तक जाने लायक होता वही मुख्यमंत्री जी तक जाता है। ये एसडीएम, थानेदार, सीओ,
ये कई बैरिकेडिंग्स पार करके जनता दरबार में लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा। कभी आप किसी को भेज करके इसको तस्दीक करा सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं सही है कि गलत। आप कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेन लेके नहीं जा सकते, कप्तान के खिलाफ कंप्लेन लेके वहां नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप ट्विटर पे डाल दीजिए, आप फेसबुक पे डाल नहीं दीजिए, आप नहीं, व्हाट्सएप पे डाल। मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी तो लगातार पीड़ितों की आवाज को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लगातार व्हाट्सएप पे ही चला रही। हम्म। क्या इटावा की घटना अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं ट्वीट करते तो क्या वो इतना बड़ा इशू बनता? देखिए वो और एक लगा अलग मुद्दा, लेकिन आज जो कल का मुद्दा अलग था, लेकिन आज का जो मुद्दा है ये भी देखिए बड़े सवाल खड़ा करता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विधान परिषद के काफिले पे, वो भी पूर्व निर्धारित, ऐसा भी नहीं कि अचानक वो लोग पहुंच गए हो, पूर्व निर्धारित अगर ये लोग कहीं जा रहे थे, दौरे पर जा रहे थे, तो उनके काफिले पर हमला, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना कि उनका ट्वीट पे शब्द है कि प्राण घातक हमला, ये अखिलेश यादव के शब्द है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है नहीं, कि, हाँ, बोले आप देखिए कुछ कह जिस रहे तरीके से आलोक जी पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के दौरान अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया सकता कि प्रशासनिक लापरवाही है। ये प्रशासन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन अराजक तत्वों के साथ खड़ा था जो हमला किए। उन हमलावरों के साथ साथ प्रशासन भी उतना ही दोषी है जिनके उपस्थिति में हमला हुआ। और इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि जिस गाड़ी में वो बैठे उस गाड़ी में हमला हो जाए, उस पर ईटा पत्थर चलने लगे और एक भी गिरफ्तारी नहीं, पुलिस की मौजूदगी में हमला और गिरफ्तारी एक भी नहीं। नहीं, ये तो आपने बड़ा सवाल उठाया कि भाई सपा के नेता प्रतिपक्ष और नेता विधानसभा, सपा के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के काफिले पर हमला हो रहा है, अखिलेश यादव के ने ट्वीट भी कर दिया, और वहां बता रहे हैं कि तमाम पुलिस वाले भी थे, और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप और वीडियो दिन देखेंगे आलोक जी, हाँ ना, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको देख एक रहा दो हूँ। वीडियो और भेज दूंगा। अभी तो मैंने एक माता पिता जी का बाइट भेजा आपके पास, मैं कुछ वीडियोज और भेज देता हूं, आप उसको देखिए ध्यान से। तो गाड़ी गाड़ी के बीच में पुलिस है, पुलिस के बात कार्यकर्ता और पुलिस के मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के आवाज है, जिनकी बात सरकार ने सुने, उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाने की जिनके पास जिम्मेदारी है, उनके ऊपर प्राणघातक हमला होगा, पुलिस मूक दर्शक रहेगी, तो आम जनमानस को उत्तर प्रदेश में न्याय कैसे मिलेगा? यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है। और मुख्यमंत्री के शहर में इस तरीके की घटना हो रहा, तो क्या इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हिस्सा रहा हो, मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश रहा हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था सब एक ही सीरियल में है, और मुख्यमंत्री के सर में इस तरीके का हमला हो, ये बड़ा निंदनीय है। और मैं तो आपके माध्यम से भी मांग करता हूं गोरखपुर प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, कि कम से कम जो हमलावर हैं, जो वीडियो में दिख रहे हैं, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए कानूनी व्यवस्था। तो मतलब मैं अंत में यही कहूंगा कि भाई समाजवादी पार्टी के विधान सभा में नेता विपक्ष, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष पे जो हमला हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। ये कानून यही है व्यवस्था ना, पे बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पे, बड़ा सवाल है। कि और अगर आप अखिलेश नेता यादव, प्रतिपक्ष को नहीं सुरक्षा दे सकते तो फिर सुरक्षा किसको देंगे उत्तर प्रदेश में? जिसके तो पास सिक्योरिटी है, जिसके पास स्काट है, उसकी मौजूदगी में हमला हो जाना, ये तो पूरी कानून व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा करता है। जो लोग कानून के राज की बात करते हैं, उनको बताना चाहिए कि कौन सा कानून का राज है कि नेता प्रतिपक्ष पे हमला हो जाए।
वो भी गोरखपुर में, और कार्रवाई किसी के ऊपर ना हो, वो भी गोरखपुर में, और कार्रवाई किसी पे ना हो। मैं तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से दोनों से मांग करता हूं कि गोरखपुर की घटना का संज्ञान लें और जो लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सबका वीडियोज है, सबके फुटेज है, न हो तो डीजीपी तक हम लोग प्रयास करेंगे कि वो वीडियो फुटेज पहुंच जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। चलिए सर, तो अंत में यही है कि सपा के नेता विपक्षी दल माता प्रसाद पांडे, नेता विधान परिषद लालबारी यादव के हम पे जो हमला हुआ उनके काफिले पर, उससे अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यूपी में हड़कंप मच गया है। और सपा के जो प्रवक्ता हैं कीर्ति निधि पांडे, इन्होंने तो योगी जी की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया है कि योगी जी जब गोरखपुर में ही कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या मेंटेन कर पाएंगे। कीर्ति निधि पांडे, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।